प्रियव्रतोत्तान पादौ। मनु जी महाराज के प्रियव्रत और उत्तान पाद दो पुत्र हैं सज्जनों। श्रीमद् भागवत जी में प्रियव्रत जी का नाम जो है प्रथम ग्रहण किया जाता है और उत्तान पाद का बाद में, क्योंकि जिसका चरित्र विशिष्ट होता है, महान होता है, उसी का नाम पहले ग्रहण होता है सज्जनों। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीवन नारायण के द्वारा इस फल की यथावत प्राप्ति जो है देवर्षि नारद को प्राप्त भई है। वो फल ज्यों की त्यों नारद को प्राप्त होता है। नारद जी के द्वारा भगवान व्यास को वही फल, और व्यास के द्वारा सुखदेव जी को, और शुकाचार्य के द्वारा वही फल सूत जी को प्राप्त होता है, परीक्षित जी के साथ में। और सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों, आज वही फल चलते 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 वही तो आस्वादन हो रहा है। जहाँ से भी हम श्रवण करते हैं बस रस आने लगता है, रस ही रस है। श्री हरि को प्रसन्न करना ही जिनका व्रत है, भक्ति रस का आस्वादन करते रहते हैं। इसीलिए नाम प्रियव्रत है। प्रियम व्रतम यस्य सा प्रियव्रता है। श्रीमद् भागवत में जो क्रम है ना, जैसा भी जिस क्रम से वर्णन है, व्यतिक्रम नहीं करना चाहिए उसका। पूज्य गुरुदेव ऐसा कहते हैं, उसी क्रम से उसका वर्णन करना चाहिए। उत्तान पाद बड़े हैं, चरित्र पहले हैं, प्रियव्रत छोटे हैं, बाद में है चरित्र 5वें स्कंध में। उत्तान पाद किसे कहते हैं? उत्तानो पादौ यस्य स उत्तान पादः। धर्म पत्नी है सुनीति, सुष्ठुर नीतिर यस्य सा सुनीति, जिसकी सुंदर नीति हो, सुनीति। महाराज उत्तान पाद का जीवन का अधिक समय निकल गया, संतान हुई नहीं। एक दिन सुनीति ने कहा कि महाराज आप राजा हैं। राजा जो है अपनी राज परंपरा को आगे बढ़ाने हेतु एक भोग्या पत्नी भी स्वीकार कर सकता है, शायद वंश आगे चल जाए। एक सुनीति नाम की जो धर्मपत्नी तो हैं ही, सुरुचि नाम की किसी कन्या को वर्ण करके लाए। सुरुचि ने जैसे ही महल में प्रवेश किया तो वहाँ तो पहले से थी। महाराज से पूछा ये कौन है? तुम्हारी बड़ी बहन है। महाराज या तो घर में यही रहेगी अथवा मैं रहूँगी, एक म्यान में तो दो तलवार नहीं आ सकती। राजा जो हैं रूप के प्रति आसक्त हो चुके हैं, कुछ बोल नहीं पाए। सुनीति ने कहा कि महाराज मेरी कहीं दूसरी जगह व्यवस्था कर दीजिए, आप सुरुचि के साथ में रहें। राजी हो गए महाराज।
यहाँ मुनियों की कुटियाँ थीं, एक कुटी बनवा दी। सुनीति वहीं रहने लगी। समय के अंतर से सुनीति के एक पुत्र का जन्म होता है, जिस पुत्र का नाम ध्रुव रखा है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव अटल सत्य, यदि कोई शुभ संकल्प कर ले उससे डिगे नहीं। फिर इधर राजभवन में भी एक पुत्र का जन्म होता है, सुरुचि के गर्भ से, जिसका नाम उत्तम रखा। अब देखिए, सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव। जहाँ सुंदर नीति हो, इसलिए ध्रुव जैसे पुत्र का जन्म हुआ। और उत्तम, उपसर्ग, और तम अंधेरा, ये सुरुचि का पुत्र है, जिसके जीवन में घोर अज्ञानांधकार भरा हो। देखिए, संस्कृत में सु माने सुंदर होता है, सुनीति और सुरुचि। सुनीति की प्रशंसा है और सुरुचि की निंदा है। बोले सु अक्षर को यदि हम नीति से जोड़ें, सुंदर नीति अच्छे अर्थ में प्रयोग होता है, और यदि रुचि से जोड़ दें, और रुचि तो सबकी अलग अलग होती है ना। लोग देखो, तुच्छ व्यसन, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, मांस, शराब, उनसे बात करके देखो, बड़ी गुणवत्ता मानते हैं उस व्यसन में, बड़ी अभिरुचि होती है, उसके बिना रह नहीं सकते वो। श्री हरि, सुंदर अर्थ नहीं होगा। इसलिए उत्तम नाम के पुत्र का जन्म होता है। इधर ध्रुव जी जो हैं धीरे धीरे बड़े हुए, अन्य मुनि बालकों के साथ खेलते हैं, सखा परकर। एक दिन ध्रुव जी ने आकर के माँ की गोद में बैठ कर के पूछा, माँ देख, मेरे जितने भी सखा हैं ना, सबके अपने अपने पिता हैं, मेरे पिता कौन है, कहाँ हैं, मैंने देखा ही नहीं उनको। सुनीति के नेत्र सजल हो गए। क्या कहा, बेटा तुम्हारे पिता जो हैं बहुत बड़े सम्राट हैं, राजा हैं, हमारा कुछ ऐसा दुर्भाग्य, उनका सान्निध्य सुलभ नहीं है। परिचय दे दिया है, तुम्हारे पिता बहुत बड़े राजा, वनवास मिला है हमको। एक दिन कई बार ऐसा होता है, बालक खेलते खेलते सुदूर निकल जाते हैं, उस नगर की ओर जाने लगे। नगर देखने की इच्छा हुई, नगर में भीतर प्रवेश किया, दरबार में प्रवेश किया। सभा लगी हुई थी, महाराज गद्दी के ऊपर आसीन है। उस समय ऐसी प्रथा, भले ही कोई चक्रवर्ती सम्राट है, राजगद्दी के ऊपर बैठा हुआ है, यदि कोई महात्मा, कोई बालक ही क्यों न हो, और सामने आ जाए, तो राजा जो है गद्दी से उतर के नतमस्तक होकर के प्रणाम करता था। हाँ, ये भारत देश
ऋषियों की परंपरा है सज्जनों। राजा जो है एक क्षत्रिय होता है, लेकिन मंत्री ब्राह्मण होते हैं, जो मार्गदर्शन करते हैं किस तरह से राज्य व्यवस्था, किस तरह से संचालन होना है। जिस राजा का जैसा मंत्री होता है उसके अनुसार ही जय पराजय होती है। ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग भी बैठे हुए थे। जैसे मुनि बालकों की भीड़ आई, राजा जो हैं गद्दी से उतरे, प्रणाम किया। जितने भी बालक थे, छोटे छोटे बालक, दोनों भुजाओं को ऊपर उठा करके राजा को आशीर्वाद दिया। लेकिन एक बालक जो है उसने भुजाएं ऊपर नहीं उठाई, वो तो विचार मग्न था। मेरी माँ जो कह रही थी, शायद यही मेरे पिता हैं क्या। इधर राजा की दृष्टि गई, ऋषियों से पूछा, महाराज सभी बालक मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, एक बालक जो है आशीर्वाद नहीं दे रहा है, क्या कारण है। ऋषि जान गए, राजन ये तुम्हारा आत्मज है, पुत्र है तुम्हारा, पिता को कैसे आशीर्वाद है। राजा के हृदय में वात्सल्य भाव जगा। बालक भी निशंक हो गया, निश्चित रूप से यही मेरे पिता हैं, और ये मेरे पिता हैं तो इनकी गोद में बैठने का मेरा अधिकार है। बालक आगे बढ़ा सजन, गोद में बैठने की इच्छा की उसने, दोनों भुजाओं को ऊपर उठाया। और सुरुचि जो थी ना पास में ही बैठी हुई थी, उत्तम पुत्र को लेकर के तुरंत जो है खड़ी हो गई, तर्जनी उंगली दिखाते हुए, बालोष्मत्नात्मानः अन्य स्त्री गर्भ संवृतम। रे मूर्ख बालक, तू इस गोद में, इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है। क्यों? कि तू एक रानी का पुत्र नहीं, नौकरानी का पुत्र है। और यदि तेरी लालसा है इस गद्दी पर बैठने की, कान खोल करके सुन ले, उपाय बता देती हूँ तेरे को। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम। घनघोर जंगल में जाकर के कठोर तप कर, परमात्मा जब प्रसन्न हो जाए तुझे दर्शन होंगे और कहेंगे कि बेटा वरम ब्रूहि, क्या अभीष्ट है, क्या इच्छा है, मांग ले। तो क्या मांगना है ये भी बताई देती हूँ। गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षस नृपासनम। यदि तू इस राजगद्दी पर बैठना चाहता है तो कहना उस परम पुरुष परमात्मा से, प्रभु मेरा जो अगला जन्म है ना, सुरुचि के गर्भ से हो जाए, हाँ, ताकि मुझे उस गद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हो। अब विचार करो, ये सुरुचि के अभिमान की कोई सीमा है। आज सुरुचि ने ध्रुव का ही तिरस्कार नहीं किया सज्जनों, परमात्मा का भी तिरस्कार किया। क्योंकि परमात्मा तो साधन हो गए और साध्य जो है गर्व है। ईश्वर के द्वारा गर्व को प्राप्त करना, तेरे गर्व की इतनी महिमा। जैसे किसी सर्प में डंडा मार दिया जाए, फुफकारने लगता है सांप। पिता की ओर देखा,
एक शब्द नहीं बोले उत्तानपाद जो है। श्रीमद् भागवत जी में स्त्रैण शब्द का प्रयोग है, समझ गए, पिता भी स्त्रैण हैं, स्त्री में ऐसे आसक्त, एक शब्द नहीं बोल पाए, चल पड़े वहाँ से। 5 वर्ष की अवस्था है सजनों। रुदन करते हुए माँ के समीप पहुँचे हैं। आज माँ ने देखा हिलकी भर भर के रो रहा है बालक, श्वास अवरुद्ध होती है, आहें भर रहा है बालक। उस माँ की क्या दशा हुई होगी सजन, बनवासिनी बन करके रह रही है। पूछती हैं बेटा क्या हुआ? धैर्य धारण करके जैसे तैसे बात बताई। माँ, मैं पिता के समीप पहुंच गया, गोद में बैठने की लालसा थी, लेकिन उस सौतेली माँ ने ऐसे ऐसे कटु वचन, दुर्वचन कहे हैं मेरे से, जो मेरे को अच्छे नहीं लगे। बहुत तिरस्कार हुआ है आज मेरा। धन्य है माँ सुनीति, ध्रुव जी को धैर्य बंधाते हुए, धैर्य बंधाते हुए, बेटा माँ मंगलम तात परे सुमस्था भुंक्ते जनो यद पर दुख दस्तत। भले ही सौतेली माता ने तुमको कटु वचन कहे, कितने भी दुर्वचन कहे, लेकिन फिर भी तुम उसके अमंगल की कामना मत करना। भुंक्ते जनो यद पर दुख दस्तत, उसके मंगल की कामना करना। जीव जैसा कर्म करता है, फल का प्रदाता परमात्मा है। तुम ऐसी भावना मत करना। जीवन की प्रथम गुरु माँ होती है सजन। हाँ, पिता का भी यदि परिचय होता है, माँ के द्वारा ही होता है सजन। हाँ, धन्य है वो माँ। भागवत जी में 2 शब्द आते हैं, एक शांति और एक शांति। शांति माने जो हमारा तिरस्कार करे, गाली दे, तिरस्कृता विप्रलब्धा, ऐसा व्यवहार करने वाले के प्रति भी हम आक्रामक न हों। हमारे चित्त की जो शांति है भंग न हो, समता बनी रहे, इसको शांति कहते हैं। लेकिन तिरस्कार करने वाले का मंगल चाहना, शुभ चाहना, ये खूब स्वस्थ रहे, खूब दीर्घायु हो, किसी प्रकार का इसको कभी दुख न हो, क्लेश न हो, ऐसी सद्भावना करना, ये शांति है सजना। आज वही सुनीति ध्रुव जी को शिक्षा देती हैं। आहा, वो माँ धन्य है सजना, ऐसे भक्त पुत्र को जो जन्म देती है। प्राय देखा जाता है किसी भी देवी के, किसी भी माता के एक संतान हो जाती है, पुत्र पुत्री कुछ भी, उसका यौवन नष्ट हो जाता है, मानो बुढ़ापे का असर शुरू हो जाता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति
रघुपति भगतो जासु सुत होई। 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 न तरु बाँझ भली बादी बयानी। न तरु बाँझ भली बादी बयानी। न तरु बाँझ भली बादी बयानी। राम बेमुख सुत ते हित जानी। राम विमुख सुत ते हित जानी। यदि संतान भगवत भक्त हो अथवा राष्ट्र भक्त हो, उस माँ का यौवन लौट आता है। वो शोभा को प्राप्त होती है। और यदि किसी कुलांगार को जन्म देती है, किसी वो तो ऐसे समझो जैसे हरे भरे जंगल में एक सूखा वृक्ष और उसमें आग लग जाए, सारे जंगल को भस्म कर देता है। हाँ, इसलिए पुत्रवती जुवती जगशुनी। यदि भगवत विमुख से कोई अपना हित चाहे, कोई भी माता हो, बस ऐसा समझो तो व्यर्थ ही। कुकरी शूकरी पशु पक्षी ये भी तो व्याते रहते हैं, क्या प्रयोजन हुआ। आज ध्रुव जी के प्रति कहती हैं, बेटा तुम्हारे जितने पूर्वज हुए सबों ने तपस्याओं के द्वारा बड़े बड़े असंभव कार्य संभव किए। तप बल रचय प्रपंच विधाता और तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करें संहारा, तप बल शेष धरें मह भारा। जहाँ पर विराजमान हैं धरणीधर भगवान शेष, निरंतर भगवान का जो पावन यश है गान करते रहते हैं। निरंतर तपरायण है। बेटा तुम्हें भी तप करना है। जिसके जीवन में तप होता है, ये संसार की जो आसक्ति होती है ना, जो चिपक होती है, तप से सहज ही अलग हुआ जा सकता है। हाँ, जैसे तावा गर्म होता है ना तो रोटी अलग हो जाती है और वो ठंडा चिपक जाती है। और तब तो करना ही पड़ेगा। हाँ, हमारे शास्त्र जिस तप के लिए निर्देश करते हैं, शारीरिक तप, मानसिक तप, वाणी का तप, नेत्रों का तप, श्रवणों का तप, प्रत्येक इंद्रिय का तप होता है। संयम होता है। यदि ये नहीं करेंगे तो ये भौतिक जो ताप है ना, उसमें तपना पड़ेगा। कभी इतनी डिग्री है, वो इतनी डिग्री है। हाँ, कभी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है। संतुलन बनाते रहो, ये भी तो तप है। तप शास्त्र सम्मत होना चाहिए सज्जनों। आज ध्रुव जी जो हैं माता की प्रदक्षिणा की,
मधुपुरी के समीप ही, मथुरा के समीप मधुवन है। जा रहे हैं। आज देवर्षि नारद को मन में बड़ी भारी प्रसन्नता वही। ऐसा शिष्य मिलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, आज स्वयं देवर्षि नारद जो हैं सदगुरुदेव बनने के लिए पधारे हैं सच। पहले तो परीक्षा ली कि बेटा इधर कहाँ जा रहे हो तुम, बड़ा घनघोर जंगल है, जंगली जानवर भक्षण कर जाएंगे तुम्हारा। ध्रुव ने घटना बताई, बाबा ऐसे ऐसे बात है, मेरी माँ की आज्ञा है, भगवान की आराधना करने के लिए जा रहा हूँ। बेटा ये खेलने खाने की उम्र है। हाँ, ये मान अपमान की परवाह नहीं करनी चाहिए। एक ग्रास भी नहीं बन पाओगे, जंगली जानवर भक्षण कर जाएंगे। बाबा आपको शुभ परिचय? बोले मुझे देवर्षि नारद कहते हैं। नारद? हाँ। बोलो नारद होंगे परंतु कोई नकली नारद हैं, असली वाले नारद नहीं। मेरी माँ तो कहती कि जीव मात्र को वायुरिवात्म साक्षी, जैसे वायु सर्वत्र विचरण करती है, जीव मात्र के ऊपर अनुग्रह करते हैं, भगवान का मार्ग दिखाते हैं, सबको ज्ञान प्रदान करने वाले हैं नारद जी। आप मेरे को लौटा रहे हैं। बेटा मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, परीक्षा में पास हो गए थे। द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि। मनु शत्रुपा को भी यही मंत्र तो जपते हैं और सीताराम जी के दर्शन हो जाते हैं। अरे मंत्र कोई भी हो। हाँ, आज शिष्यत्व जो है सफल हुआ। देवर्षि नारद सदगुरुदेव के रूप में प्राप्त हुए। आजकल लोग कह देते हैं अजी अब तो ऐसा समय आ गया है, उत्तर उत्तर कली का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, अच्छे संत सदगुरुदेव मिलते ही नहीं। हम तो अपेक्षा करते हैं, है ही नहीं। एक अहंकार का ही भाव है सच। सच्ची बात तो यह है, यदि सच्चे संतों को पहचानना है, संतत्व को जानना चाहते हैं, तो स्वयं के जीवन में संतत्व होना चाहिए। शिष्यत्व यदि होगा ठीक ठीक, सदगुरुदेव खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सहज ही सुलभ हो जाते हैं सच। हाँ, शिष्यत्व होना चाहिए। प्राय देखा जाता है हम संतों में, शास्त्रों में, भगवान में जहाँ श्रद्धा होनी चाहिए नहीं करते। पूज्य श्री सुदामा कुटी वाले महाराज संतों को साक्षात ठाकुर जी के रूप में दर्शन करते थे। हाँ, पूज्य गया प्रसाद जी का रासाचार्य स्वामी रामस्वरूप सिद्ध भाव हो गया था उनका, मेरे ठाकुर हैं ये। हाँ, आप देखिए बुढ़ापे तक हाँ ये लाड़ लड़ाते थे उनसे। हरि शरणम, जिसकी सच्ची जगह पर श्रद्धा हो जाती है सज्जनों, सर्वत्र उसका दिव्य भाव हो जाता है। उसके जीवन में छल नहीं होता, कोई कपट नहीं होता, राग द्वेष नहीं होता। सच्चाई ये है, विचार करो आज तक
हमें जितने भी संत मिले हैं, मिले हुए हैं, उनसे हमें जितना लाभ ले लेना चाहिए, जितना लाभान्वित हो जाना चाहिए, क्या हो रहे? नहीं। और उन्हीं से यदि लाभ हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो हमको सुलभ हैं, जो नेत्रगम्य हैं, गोचर हैं, फिर और बड़े बड़े संतों की हम, ये सब अहंकार के कारण होता है। श्री हरि। साक्षात ज्ञान, भक्ति, वैराग्य स्वामी रामसुदास जी महाराज कहा करते, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोदार। हम जानते हैं कि जो लाभ लेना चाहिए थे कोई एक नहीं ले पाया, अपनी भी कहते। देवर्षि नारद ने विचार किया, पता नहीं अब आगे अवसर मिले न मिले। बहुत ही सुंदर नीति का भी उपदेश किया है ध्रुव जी को। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात् मैत्रीं समानादन्वक्षेत न तापैरभिभूयते। बेटा, नारद जी जानते हैं अल्प समय में ही भगवत साक्षात्कार होगा, बहुत बड़े राज्य का दायित्व आएगा, नीति का उपदेश अभी से कर देते हैं। अपने से आयु में, गुणों में, ज्ञान में जो श्रेष्ठ हो, मुदम, प्रसन्न होना, सेवा सद्भाव रखना उनके प्रति। और यदि छोटा हो, उसके प्रति स्नेह, अच्छी शिक्षा, सुसंस्कार प्रदान करना। जो समान है, मैत्री भाव। मैत्रीं समाना दन्वक्षेत न तापैरभिभूयते। तुम्हारे जीवन में कभी किसी प्रकार का क्लेश नहीं होगा। वो जीवन प्रशंसनीय होता है जो बड़ों का आदर करे, छोटों को अच्छी शिक्षा संस्कार दे, प्रेम करे। जो समान हैं, बिल्कुल निश्चल व्यवहार, ये तीन बातें जिसके जीवन में हों, वो जीवन कितना महान होता है सच। ध्रुव जी ने मधुवन में जाकर के कठोर तप आरंभ किया। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थवदराशन। तीन रात्रि, 1 महीने तक ऐसा कठोर तप किया। कैंथ और बेर, कैंथ का फल खट्टा होता है और बेर 3 दिन के बाद सेवन कर लेते। 1 महीने तक ऐसा क्रम। दूसरा महीना लगा तो कैंथ और बेर को भी त्याग दिया। जो पत्ते वृक्ष से नीचे गिर जाते हैं, उन पत्तों का सेवन करते 6 रात्रियों के बाद। पत्तों का भी परित्याग कर दिया। तीसरा महीना लगा, केवल जल पीते हैं 9 रात्रियों के बाद। महीने में 3 दिन मिले। जल का भी परित्याग कर दिया सजनों। श्री हरि। केवल वायु का पान करते। वायु पान करने की एक प्रक्रिया, वो भी 12 दिन के अंतर से, 12 रात्रियों के बाद। 5वें महीने में श्वास को अवरुद्ध कर लिया सजनों। जिन प्रभु के एक एक रोम में इन ब्रह्मांडों का वास है, ऐसे ब्रह्मांड में विग्रह को हृदयस्थ कर लिया, भीतर बसा लिए। श्वास का आना जाना बंद हो गया। विचार करो, इससे वीर बहादुर कौन होगा? श्रीमद् भागवत में वीर शब्द का भी प्रयोग होता है।
साधु वीर त्वया पृष्ठ अवतार कथाम हरे। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर, रे वीर, अब किसी भक्त को वीर कहो कैसा लगेगा? वीर का भाव यही है। सारे ब्रह्मांड जिनमें वास करते हैं और ऐसे ब्रह्मांड में विग्रह को जो धारण कर लेता है, उससे बड़ा कोई वीर नहीं हो सकता। सच भक्ति प्रेम इतना बढ़ा चढ़ा है कि भगवान जिनके अधीन हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। आज देवताओं में हलचल मच गई। मधुरवनम भृत्य दृक्षयागत। आज भगवान भी आकुल व्याकुल हो गए। अरे देवताओं, मुझे बहुत विलंब हो रहा है। किस बात का? भृत्य दिदृक्षया, अपने उस भक्त के दर्शन करना चाहता हूँ। हाँ, भगवान भी व्याकुल हो जाते हैं। भारी जो भक्त की दशा होती है ना, वो ठाकुर की दशा होती है। सचना हृदयस्थ हो गए। आज ध्रुव जी तो आनंद रूपी समुद्र में मानो गोता खा रहे हैं। जैसे वो हृदय की झांकी बाहर आई, ध्रुव जी तो छटपटा गए। कहाँ गई वो झांकी? आज जैसे ही नेत्र खुले, नेत्र खुलते ही श्री हरि नेत्रों के गोचर, नेत्रों का विषय बन गए ठाकुर। हृदय में हम निर्गुण को और आँखों में सगुण साकार को। अब ध्रुव जी का स्तुति करने का मन हुआ, स्तुति करूं। अब किसी विद्यालय में तो पढ़ने के लिए गए नहीं थे, कोई ओलम भी नहीं पढ़ी। किस शब्द का इनके लिए संबोधन करूं? हाँ, जिससे इनकी प्रसन्नता हो। ठाकुर जी अंतर्यामी होते हैं सच में। और बाल प्रार्थना से तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने अपने को बालक कहा, जो बालक तो तर कहवाता, प्रभु बालक हूँ। कहते नहीं कि सज्जन जो हैं किसी मंदिर में जाके और संस्कृत के स्तोत्रों के द्वारा भगवान का स्तवन करते, बड़ा लंबा चौड़ा। एक दिन छोटा सा बालक साथ में चला गया, और बालक की तो क्षमता नहीं थी वो भाषा बोलने की, समझने की भी नहीं। लेकिन बालक ने बड़ी गंभीरता से वो पिता की जो स्तुति थी ना सुना, और समझ में आया कि मेरे पिताजी ये इतनी क्लिष्ट भाषा बोल रहे हैं प्रार्थना के रूप में। इस प्रार्थना में, इस स्तुति में मेरी ओलम ही तो भरी हुई है सब। आ आ ई उ ए ऐ, उसी को आधा पद्दा मिला करके इतना कठोर बना दिया उस भाषा को। यदि मेरे पिताजी प्रार्थना कर सकते हैं तो प्रार्थना तो मैं भी कर सकता हूँ। उस बालक ने भी प्रार्थना शुरू कर दी। नेत्र बंद किए, दोनों हाथ जोड़े, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। जब तक ओलम पूरी नहीं भई, बालक ने नेत्र नहीं खोले। और पिताजी सुनते रहे। फिर बाद में कहा कि बेटा ये क्या कर रहा था? पिताजी आप स्तुति कर रहे थे ना, मैं भी स्तुति कर रहा था। बोले बेटा ये तो ओलम है, ये कोई स्तोत्र स्तुति थोड़ी है। नहीं पिताजी, मैंने बड़े ध्यान से सुना, आपकी उस स्तुति में मेरी ये ओलम ही तो भरी हुई थी। तो मैंने फिर विचार किया मैं भगवान जी को ओलम ही सुना दूं। तो ये तो भगवान है ना, इनको जैसी अच्छी लगेगी ना अपने आप स्तुति बना लेंगे। इतना काम तो कर लेंगे, ये स्तोत्र अपने आप बना लेंगे। ओलम में सुना दूं ठाकुर जी। उस वाल प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हो गए प्रभु।
प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। 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 कहु कवन सिद्धि लोक रिझाए। 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 प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। संसार में यदि किसी को हम जनाना भी चाहें तो कोई जान नहीं पाता हमारे हृदय की दशा को। और ठाकुर जी से तो कहना भी नहीं पड़ता सजा, अंतर्यामी है, जान लेते हैं बिना कहे। पस्पर्श वालम कृपया कपोले। हाँ, करुणापूर्वक ठाकुर जी ने अपना वेद में जो शंख है कपोल से स्पर्श करा दिया। कृपया कपोले। तुरंत ध्रुव जी की वाणी खुल गई सच, बोल पड़े। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ये प्रभु अभी थोड़ी देर पहले मेरी वाणी जो है सोई वही थी, परंतु आपने मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया, जगा दिया। आप प्राण रूप से इस शरीर में बसते हैं। आप सबों के प्राणेश्वर हैं, सबके प्राण आप में निहित हैं। आप ही प्राण रूप में हैं। जैसे वृक्ष की जड़ में जल देने से पत्ते पत्ते का पोषण हो जाता है, ठीक वैसे ही प्राणों के द्वारा ही ये शरीर संचलित है। बाह्यकरण, अंतःकरण, अन्यासहस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं आपको पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। यह तो गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। जो मन की खटपट मिटे, तो चटपट दर्शन हो। आज बड़े ही आनंदित हो रहे हैं, ठाकुर प्रसन्न हो रहे हैं इस वाल स्तुति से। ध्रुव, मैं अतिशय प्रसन्न हूँ तुम्हारे प्रति। मेरा जो वैकुंठ धाम है ना, तुमको प्राप्त होगा। और उस वैकुंठ का नाम तुम्हारे नाम से जोड़े देता हूँ। वो वैकुंठ ध्रुवलोक नाम से जाना जाएगा। उसकी तुम्हें प्राप्ति होगी।
लेकिन उससे पूर्व 36,000 वर्ष इस पृथ्वी पर राज्य शासन करना है। ऐसा कहते हुए प्रभु अंतर्धान हो जाते हैं। आज ध्रुव जी को तो बड़ा अभाव खला। हाय, करोड़ों लाखों मनुष्यों में कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो भगवत प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, और उन कुछ में भी कोई एक विरला प्राप्त हो पाता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्धे यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। इतनी अल्पायु में ही इतने शीघ्र ठाकुर जी के दर्शन हुए, और उसके बाद इस पृथ्वी पर राज्य शासन करना बिल्कुल अनिच्छा है। इससे सिद्ध होता है, देखिए, जीव के अंतःकरण में जो आंतरिक वासना होती है ना, ये इनकी कृपा से ही विनष्ट हो सकती है। वासना का बड़ा सूक्ष्म रूप होता है। कामना जो है, श्री स्वामी जी महाराज कहा करते, इंद्रियाण पराण्या हूँ हृन्द्रियेभ्य परम मनः मनतस्त पराबुद्धे यो बुद्धे परतस्तु स को कामना रूप से स्वीकार करते श्रद्धे रामसुदा जी महाराज। ये कामना ही तो है। जगत के प्रति हो जाए तो ये मोह बंधन का कारण हो जाता है, और यही ठाकुर जी से जुड़ जाए विशुद्ध प्रेम हो जाता है। धन के प्रति हो जाए लोभ कहते हैं, आह, इसी को रजोगुण की उपाधि मिल जाती है, क्रोध की उपाधि मिल जाती है। ये काम ही तो है, इसको भी नष्ट करो। श्री हरि गोपाल कृष्ण। यदि किसी को बड़ा पद प्राप्त होने वाला हो तो विचार करो, यदि कोई छोटा पद है तो उसको त्यागने में कोई कठिनाई होगी? हाँ, ये देखा भक्तों के जीवन में। जिस कामना से आए तो कुपित होकर के ही, लेकिन भगवत दर्शन होने के बाद और वो कामना, अब उसका आदर नहीं है लेकिन सूक्ष्म अंश है अंदर। हाँ, भरत जी के जीवन में देखें, अयोध्या में जब आते हैं भरत, अयोध्या में प्रवेश करते समय ननिहाल से जब आए तो अवधवासी साहब उंगली कर रहे थे, देखो आ गया कई नंदन। हाँ, एक शब्द कोई बोला नहीं है भरत जी से, एक शब्द, हाँ, प्रणाम तक नहीं किया किसी ने भरत को। कनक भवन की ओर जा रहे हैं, भाव यही था कि मेरी माँ कैकेयी राम जी को कितना प्रेम करती हैं, कितना प्रेम करती हैं। प्रायः कनक भवन में ही राम जी रहते, कौशल्या भी वहीं होती, सुमित्रा भी वहीं होती, भीड़ रहती थी कनक भवन में। यदि कनक भवन में जाऊंगा तो मुझे सबका दर्शन होगा एक साथ। लेकिन अवधवासी, हाँ देखो, अपने घर की ओर ही जा रहा है। विष की बेल जो होती है, विष का ही फल लगता है। समाज एकत्रित होता है। गुरुदेव आए हैं, वशिष्ठ, मंत्री, सुमंत्र, वृद्धजन, माँ कौशल्या सब समझा रहे हैं। पिता के वचन हैं,
अब अयोध्या का जो राज्य है स्वीकारो। आधार क्या है तुम्हारे बिना? पिता की भी आज्ञा है, गुरुदेव की भी आज्ञा है। और माँ कहती है कि बेटा गुरुजनों के जो वचन होते हैं वो पथ्य हैं, कुपथ्य नहीं, इसलिए स्वीकार करो प्रस्ताव को। आज भरत जी व्याकुल हो गए। सच्ची बात तो ये है, यदि तुमने मेरे को इस अयोध्या के राजपद पर बिठा दिया तो निश्चित रूप से ये रसातल को चली जाएगी। वशिष्ठ को नहीं जची ये बात। भरत कैसी बात करते हो, ऐसे ऐसे विधर्मी राजा हुए उस समय तो ये पृथ्वी रसातल को गई नहीं, और तुम जैसे भद्र पुरुष महात्मा यदि राजा बनोगे तो ये तो सौभाग्य होगा। गुरुदेव, यदि विधर्मी व्यक्ति, पापिष्ट व्यक्ति कुछ पाप करता है, कहाँ तक उसको दंडित किया जाएगा, लेकिन धर्मात्मा व्यक्ति यदि कुछ करे, अब चोर चोरी करता है, कहाँ तक सजा दी जाए? उसको क्षमा भी कर दिया जाता है कई बार, क्यों, कुछ की प्रकृति है। लेकिन पुलिस ही चोरी करे तो वो क्षमा का पात्र नहीं होता। पृथ्वी बिल्कुल सहन नहीं करेगी। लेकिन फिर भी भरत जी को बाध्य किया। सबके हाथ जोड़े, दुखी होकर के कहते हैं मैं गुरुजनों की बात को स्वप्न में भी नहीं टाल सकता। सबकी आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहता हूँ, लेकिन एक मेरी जिज्ञासा है, यदि आपने मेरे को इस अयोध्या का राज्य प्रदान कर दिया, गद्दी पर विराजमान कर दिया, तो राम लक्ष्मण माता सीता इनकी जो विरहाग्नि है क्या वो शांत हो जाएगी? मेरे राजा बनने से वो विरह की अग्नि क्या शांत हो सकती है? ऐसा तो नहीं होगा। वो विरहाग्नि तो सताती रहेगी हमें। बस मेरे हित में तो एक ही आंक है, जा बिन देखे रघुनाथ पद जिय के जरन न जाए। जब तक रघुनाथ जी के युगल चरणार बिंदों का मुझे दर्शन नहीं होगा, तब तक हृदय की वो अग्नि शांत नहीं हो सकती। अयोध्या का एक पद, पद माने चरण भी तो होते हैं ना, पादुका, हाँ, लेकिन राम जी के युगल पद हैं सजनों। एक पद को छोड़ करके दो पदों की यदि प्राप्ति होगी, कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो उस पद का परित्याग नहीं करेगा? हाँ, भरत जी जो है, ये बात जब सबों ने सुनी, नतमस्तक हो गए सब, और पुनः पुनः सारी प्रजा प्रणाम कर रही है। धन्य है भरत। आखिर राम जी के हृदय का जो प्रेम है, यही वास्तव में साक्षात जग जप राम, राम जप जेहि, भरत सरिस को राम सनेहि। बस जो भी पद होता है भगवद गीता में, जो भी विशेषता विलक्षणता है, प्रभु हैं, उस रूप में कोई दूसरा नहीं है। आज देखा जाता है जरा जरा सी बात के पीछे भाई भाई के प्रति मुकदमा दायर कर देता है, जरा जरा सी संपत्ति के लिए। राम जी का भाव है, मेरा छोटा भाई भरत का राजा बनेगा, मैं वन का राजा बनूंगा। जब जब अवध में आऊँगा तो यही चर्चा होगी। हमारे महाराज जो भरत हैं ना, उनके भी हाँ ज्येष्ठ भ्राता राम जी पधारे हैं, क्या कमी आई श्रेय में? लेकिन भरत जी जो हैं, अपने भ्रातृत्व धर्म को निभाते हुए कैसा प्रेम होना चाहिए भाई के प्रति। अयोध्या का जो राज्य है साधारण नहीं है, असाधारण। त्यक्त्वा सुत्यज सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी, जो स्वयं देवराज इंद्र भी ललचाते हैं, ऐसा वैभव, ऐसा ऐश्वर्य
लेकिन आज भरत जी की लेस मात्र भी आसक्ति नहीं। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन इव जन बड़ भागी। एक त्याग जो है मल के समान होता है और एक बमन के समान होता है। बमन को जितना देखो ना और ज़्यादा पलटी होती है। हाँ, जितना देखोगे उतना ही आएगी भीतर से। हाँ, भगवत प्रेमी जो होते हैं, ये रमा का विलास ऐश्वर्य आकर्षण हृदय में उत्पन्न नहीं कर सकता। भरत चले चित्रकूट। महाराज जी गा लें 2 पंक्ति। आहा, मनाने जा रहे हैं, बिल्कुल संगति का स्फुरण हो रहा है इसलिए। भरत चले चित्रकूट ओ रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट ओ राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट ओ रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट ओ रामा राम को मनाने। राम को मनाने, सीता भावी 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 को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट ओ रामा राम को मनाने। आइए, भजन गाते गाते थोड़ा थोड़ा आगे भी खिसकते आइए, पीछे वालों को सुविधा हो। सभी माता बहनें, हाँ भाई लोग आगे आ जाए सब। तन पुलकित यति सजल नयन भरी। तन पुलकित यति सजल नयन भरे। तन पुलकित यति सजल नयन भरी। तन पुलकित यति सजल नयन भरे। सिर पर लसे जटाजूट ओ रामा राम को मनाने। सिर पर लसे जटाजूट ओ रामा राम को मनाने।
कर धीरज धीर राम राम को मनाने, मन कर धीरज धीर राम राम को मनाने, राम को मनाने सीता भावी को मनाने, राम को मनाने सीता भाभी को मनाने, भरत चले चित्रकूट राम राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट राम राम को मनाने, राम राम को मनाने, राम को मनाने, राम राम को मनाने, राम को मनाने। भाव आया जैसी मेरी ठाकुर की इच्छा। आज भरत जी का नगर में जब आगमन होता है सजनों, हरिशरणम ध्रुव जी का है ना, ध्रुव कहो, भरत कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, गोपाल। जाको आदर हरि करें तासो निरादर कौन, जासो निरादर हरि करें ताको आदर कौन। आज नगर में कितनी खुशियाँ। ध्रुव जी को एक हथनी के ऊपर विराजमान किया है और नगर की फेरी गाजे बाजे के साथ। आज पिता कितने प्रसन्न हैं, ऐसे पुत्र का पिता बनने का सौभाग्य मिला जिसको भगवत साक्षात्कार हो चुका है, भगवान का दर्शन हो चुका है। आज वो सुरुचि भी जीवे दिवाश्प गदगदे आ गिरा है। बेटा चिरायु भव, आयुष्मान भव, विद्यावान भव। सुनीति के जीवन का जो भी संताप था आज पुत्र को हृदय लगाते हुए सब समाप्त हो गया। कितनी खुशियाँ हो। हरि शरणम। मैत्रेय जी वर्णन करते हैं, विदुर एक दिन यक्षों के द्वारा उत्तम का वध हो गया। जिस प्रतिशोध हेतु ध्रुव जी ने यक्षों से संग्राम किया, हजारों यक्ष मारे गए। मनु जी महाराज आए और समझाए, भक्तराज अरे जिसको भगवान का साक्षात्कार हो चुका है अब युद्ध जैसा घोर कर्म करे तो ये शोभनीय नहीं है। किन्हीं संतों के ऐसे भाव हैं, भगवत दर्शन तो हुआ लेकिन कथा सत्संग का कोई सुयोग नहीं बना था। आज युद्ध के लिए उतावले हो गए। मनु जी महाराज समझा रहे हैं, बेटा भक्त के जीवन में यदि काम, क्रोध, लोभ ये आए, इनके ऊपर विजय प्राप्त करें। क्रोध भी आ जाए तो क्रोध के ऊपर क्रोध करे, कह रे क्रोध तो काय को सवार हुआ था हमारे ऊपर, लेकिन किसी गैर के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। युद्ध को विराम दे दिया गया। यक्षों के राजा हैं कुबेर।
आज यक्षराज बड़े ही प्रसन्न हुए। बेटा हम वरदान देना चाहते हैं। ध्रुव जी सावधान हो गए, बोले महाराज यदि वरदान देना चाहते तो यही दे दो। हरौ सबब्रे चलितां स्मृतिं यया तरत्ययत्नेन दुरत्ययं तमः। संसार की समग्र नदियाँ जो हैं समुद्र की ओर दौड़ती हैं, ठीक वैसे ही मेरी समग्र इंद्रियां जो हैं ठाकुर जी के युगल चरणों के प्रति लगी रहें, यही चाहता हूँ। ये वरदान प्राप्त किया। ध्रुव जी को आया है, जातस्य हे ध्रुवो मृत्यु हो, ये सत्य है। आकाश से एक विमान आया, भगवत पार्षद बैठे हुए हैं। भक्तराज ये विमान आपके लिए ही है। ध्रुव जी ने कहा कि महाराज अभी तो हमारा नित्य कर्म भी नहीं हुआ, ऋषि मुनियों से आज्ञा लेंगे तब जो है चलेंगे। बोलो कोई बात नहीं, हम प्रतीक्षारत हैं। बैकुंठ से आया हुआ विमान दिव्य है, पृथ्वी से स्पर्श नहीं हो सकता। आज ध्रुव जी के कथनानुसार ऊपर ही ऊपर मड़रा रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। कोई बात नहीं महाराज, आप निवृत्त हो लीजिए। ये भजन का भक्ति का प्रताप है। सबसे निवृत्त होकर के ध्रुव जी जब विमान की ओर बैठने के लिए चले, सामने से एक स्त्री आई, बड़ी भयावनी विकराल, जिसका रूप केस बिखरे हुए, हाथ जोड़ने लगी। ध्रुव जी ने पूछा तुम्हारा शुभ परिचय? बोले हमको मृत्यु देवी कहा जाता है। मृत्यु देवी भी कहते हैं इनको, काल देव भी कह सकते हैं। किसी कल्प में पुरुष के रूप में आता है काल देव, स्त्री के रूप में आए तो मृत्यु देवी, मतलब एक ही है। जब यहाँ से जाया जाता है तो इस पांच भौतिक पार्थिव शरीर को हम यहीं छिना लेती हैं। आप तो ऐसे ही चल दिए। ध्रुव जी ने कहा कि बहन अब जो कुछ करना है सो करो ना, अब हम क्या करें अपने आप। ये मृत्यु आगे बढ़ी। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर, भजन के प्रताप से ये पार्थिव शरीर भी जो होता है ना चिन्मय हो जाता है, दिव्य हो जाता है। ध्रुव जी का जो विग्रह है भागवती तनु नाम से यहाँ पर संबोधन किया गया है। मानो भगवान का ही विग्रह है, चिन्मय है। आज मृत्यु देवी जो है ऐसा दिव्य तेज, तेजस तेजस्वी नाम हम, क्या मृत्यु सह सकती है? तपश्चास्मी तपस्विषु। आज मृत्यु को तो ऐसा करंट जैसा लगा कि गिरी पीछे को, थर थर कांपने लगी। महाराज मैं आपके सन्निकट भी नहीं आ सकती, छूने की तो चली क्या। लेकिन हमारा जो कार्य है ये तो पहली घटना है, आप ऐसे सदेह जा रहे हैं, कुछ उपाय करो। आज ध्रुव जी ने ही स्वेच्छा से इसको बिठाया, बैठो घबराओ मत। एक चरण को अपनी ही इच्छा से मृत्यु देवी के शीश के ऊपर रखा है सजना। मृत्युर्मूर्धनि पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम। विमान में विराजमान होते हैं, जैसे सीढ़ी की आवश्यकता होती है ना, उस तरह से प्रयोग किया। आज मृत्यु के शीश पर चरण रखते हुए विमान में विराजमान होते हैं। आज विमान जो है अपनी गति से उड़ रहा है।
बोलिए ध्रुव जी महाराज की। जय। आज ध्रुव जी विचार करने लगे, वैकुंठ पद प्राप्त होने जा रहा है, लेकिन मेरी जो जन्मदात्री माँ जननी वो तो भूतल पर ही रह गई, और मैं उस दिव्य धाम का, अरे मेरे से पहला अधिकार जो है मेरी माँ का बनता है। माँ ने ही मेरे को वो शिक्षा संस्कार तप की प्रेरणा की, मेरे जीवन की प्रथम गुरु है, उसका अधिकार है। ध्रुव जी विचार मग्न हो गए, हरि पार्षदों से नहीं सहा गया। महाराज आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये बात कही, आज हरि पार्षद कहते हैं, भक्तराज जरा विमान की खिड़की में से मुख निकाल करके ऊपर की ओर तो देखो। आज ध्रुव जी ने जैसे ही देखा है, अपना विमान तो पीछे पीछे है और आगे आगे माता जी का विमान जा रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की